हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने सारणी पढ़ी थी, सारणी की परिभाषा पढ़ ली थी हमने। उपसारणी क्या होते हैं, सहखंड क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिए थे। हमने मैट्रिक्स और सारणी में अंतर क्या होता है। आज हम प्रश्नावली 4.1 है उसके उदाहरण पढ़ेंगे। पहला उदाहरण है सारणिक उदाहरण नंबर, तो ये द्वितीय क्रम की सारणिक है या नहीं, ये तो इसका मान कैसे निकालेंगे। सारणिक ए बराबर 3 दूनी 6 किसके, माइनस के, माइनस 4 दूनी 8 और इसका मान कितना आ गया, माइनस के 14 आ गई बात समझ में। और अगर दमन करके ऐसे निकालेंगे तो भी वही बात है, कैसे निकालेंगे, जैसे सारणिक ए बराबर ये दो अवयव हो गया इनटू पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको छोड़ेंगे क्या बचेगा, -3। अब पहली पंक्ति के अनुदिश निकाल रहे हैं तो ये 4 कौन सा है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है, चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा भाई। 1 2 -1 की पावर i + j, तो यहाँ पर भी सम हो रहा है, माइनस का आएगा 4 और इसको स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। कितना हो गया ये, -6 -8 माइनस के 14 हो गई। बात समझ में आ गई ना। तो ये द्वितीय क्रम का सारणिक है, मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है उदाहरण नंबर 2 है, दूसरा उदाहरण है सारणिक दी हुई है, सारणिक है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, द्वितीय क्रम की है ना, तो ये जो अग्र विकर्ण है इनका आपस में डायरेक्ट गुणा करते हैं, cos का cos से गुणा करेंगे, cos स्क्वायर, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब जो ये पश्चय विकर्ण है इनका आपस में गुणा, तो साइन का गुणा माइनस साइन से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर, और ये क्या बन गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आगे है उदाहरण नंबर 3। एक सारणिक दी हुई है, सारणिक है जिसके अवयव है 3 5 10, पहली पंक्ति के अवयव पहले स्तंभ के, दूसरे स्तंभ के 11 2 3 और तीसरे स्तंभ के -1 0 0। ये है का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तीसरा उदाहरण है सारणिक, ये सारणिक दी हुई है और ये कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सारणिक में एक सुविधा होती है, सारणिक का जो मान निकालते हो तो जो इसका जो प्रसार करते हो आप, वो या तो उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश करो जिसमें अधिकतम अवयव 0 प्राप्त हो। अधिकतम अवयव क्या हो, 0। तो यहाँ पर देखो इस स्तंभ में 2 अवयव क्या है, 0 है, तो इस स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार करें, इसका मान निकालें इस स्तंभ के अनुदिश। मान कैसे निकालेंगे, -1 की पावर i + j, ये करते हैं ना। तो ये देखो पहला अवयव जो -1 है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति प्लस तीसरा स्तंभ, पंक्ति प्लस स्तंभ i, -1 की घात ये हो गई। अवयव क्या है, -1, ये हो गया। और इसका उपसारणिक क्या बचेगा, 5 10 2 3, ये बच गया प्लस। अब दूसरी ये अवयव लेंगे अब, तो ये अवयव कौन सा है भाई, ये अवयव दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो -1 की घात 2 + 3 और अवयव क्या लिखोगे, 0। तो इसके साथ में यहाँ पर जो भी सारणी प्राप्त होगी वो इस 0 से गुणा ही तो होगी, और 0 से गुणा होगी तो इस पूरे का मान क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी प्रकार इस अवयव में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चाहे कुछ भी सारणी हो, चाहे इसका मान सम आए चाहे विषम आए, घात चाहे कुछ भी हो, 0 अवयव आ गया तो इसके संगत इनके मान क्या हो जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे। बच गया क्या, ये बच गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 की घात 3 और 1 4 प्लस, लेकिन ये -1 बच गया
और इसका मान कितना हो गया 5 3 15 माइनस 10 दूनी 20 और ये आ गया -1 इंटू माइनस की क्या बच गई 5 बच गई और ये क्या हो गया प्लस का 5 हो गया। बात समझ में आ गई ना। तो इस सारणी का मान क्या होगा +5 होगा। आगे है उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण 4 है, यदि सारणिक दिया हुआ है, सारणिक के 2 8 4 ये सारणिक है और इस सारणिक का मान बराबर है किसके बराबर है 4 हो तो के का मान ज्ञात करो। के का मान ज्ञात करो। अगला प्रश्न है उदाहरण नंबर 4, सारणिक ये सारणिक दी हुई है किसके बराबर है 4 के, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको हल करेंगे तो ये जो सारणिक है ये द्वितीय क्रम की तो है के 2 8 4 और ये सारणिक जो है वो किसके बराबर है 4 के, तो ये द्वितीय क्रम की तो इसका मान क्या होगा 4 के माइनस 8 दूनी 16 बराबर कितना 4। तो 4 के आगे अलग कर लो इसको 4 + 16 इधर जाएंगे कितने हो गए 20 और के का मान कितना आ जाएगा 20/4 कितना आ गया के का मान 5 आ गई बात समझ में। अगला सवाल है यदि सारणिक उदाहरण नंबर 5, यदि सारणिक दी हुई है के -1 3 के और ये सारणिक जो है ये किसके बराबर है ये 7 के बराबर है हो तो के का मान ज्ञात करो। उदाहरण नंबर 5 है, यदि सारणिक ये सारणिक दिया हुआ है बराबर 7 तो के का मान ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे, सारणिक का मान जो भी आएगा उसको बराबर रखेंगे के सारणिक है के -1 3 के और ये किसके बराबर है 7 के बराबर है। हल करेंगे इसको तो इस सारणी का मान क्या आएगा k² - 3 बराबर 7 ये तो आएगा। k का k से गुणा करेंगे k² माइनस 1 का 3 से गुणा करेंगे -3 और ये एक सूत्र का माइनस, इसको जब हल करते हैं तो चिन्ह किसका आता है माइनस का और एक -1 का 3 से गुणा करेंगे तो -3 बनेगा तो ये +3 हो जाएगा और ये आ गया k² 7 - 3 कितना बच गया 4 बच गया और k का जब मान निकालेंगे तो 4 का अंडर किस में आएगा प्लस माइनस में, तो इस k का मान कितना आ गया +-2 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न है उदाहरण नंबर 6। अब इसमें है भाई अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 6, यदि सारणिक ये क्रम दिया हुआ है तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए तथा सारणिक का मान भी ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान आप इससे तो निकाल सकते हो, किसी एक पंक्ति के अनुदिश पर सार करके निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उपसारणिक लिखोगे, हल कर रही है तो दूसरी पंक्ति यही तो है तो इसके उपसारणिक लिखो। तो पहला अवयव 8 है, 8 का उपसारणिक क्या होगा भाई 8 का उपसारणिक क्या होगा, ये पंक्ति स्तंभ छूट जाएगा, ये पंक्ति बच जाएगा क्या 4 3 1 7 ये बच गया और इसका मान आ गया 7 चौक 28 - 3 कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 5 का उपसारणिक 5 का उपसारणिक क्या होगा, ये स्तंभ छूट जाएगा, ये पंक्ति तो ये आ जाएगा 2 - 1 1 7 ये हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 1 माइनस का प्लस का हो जाएगा, इसका मान कितना हो गया 15। इसी प्रकार 2 का उपसारणिक क्या होगा,
ये स्तंभ छूट जाएगा, ये पंक्ति छूट जाएगी, क्या बच जाएगा 2 माइनस 1 4 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 4 प्लस का हो जाएगा और 6 और 4 10, ये बन गया। अब निकालो इसके सहखंड। सहखंड सहखंड के लिए क्या करेंगे यार, देखिए कौन सा अवयव है ये, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसका मतलब 2 है। 8 का सहखंड क्या बनेगा, -1 की पावर क्या बनेगी 2 + 1 और उपसारणी किसका 8 का उपसारणी कितना आएगा मान 25 ही तो आएगा इसका मान। और यहाँ पर देखो 2 और 1 3 विषम संख्या है तो माइनस का 1 आएगा तो इसका मान क्या बन जाएगा -25 बन जाएगा। आ गई बात समझ में। इसी प्रकार 5 है, ये कौन सी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब A22 बराबर 5 का सहखंड। तो इसमें क्या होगा, सहखंड क्या होता है एक उपसारणिक में चिन्ह का निर्धारण ही तो करते हैं, तो यहाँ पे इसका चिन्ह का निर्धारण करेंगे तो ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है तो प्लस का आएगा और 5 का उपसारणिक का मान 15 आया था तो यहाँ पर भी 15 ही आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, प्लस का 15 रह जाएगा। इसी प्रकार 2 है तो 2 कौन सा अवयव है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। 2 का सहखंड क्या बनेगा भाई, इसका सहखंड बनेगा -1 की पावर 2 + 3 और इसका मान कितना था उपसारणिक का 10 था ना, तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, कर सकते हो ना। अब देखो यदि इसके मान की बात करें तो इसका मान a बराबर होगा A21, यदि आप अवयव ले रहे हो तो 21 अवयव ये हो गया F21, ये क्या बन गया, ये इसका सहखंड बन गया है ना भाई। और ये मान ऐसे तो निकालते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई अवयव था, ये अवयव क्या है A21, यही तो है, इसको तो आप यहाँ लिखते हो, फिर क्या करते हो इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छोड़ करके बाकी को यहाँ पर लिख देते हो, बिल्कुल सही है। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका उपसारणिक है। लेकिन जब इनका आप मान निकालते हो प्रसार करते हो तो 2 और 1 3 विषम है तो यहाँ पर क्या करते हो माइनस चिन्ह लगाते हो और उपसारणिक के जब इस चिन्ह का निर्धारण कर दिया तो ये चिन्ह और ये उपसारणिक ये मिलकर तो क्या बन गए, ये मिलकर तो बन गए सहखंड। और सहखंड को किससे व्यक्त करते हैं Fij से। यहाँ पर अवयव क्या है A21 तो इसका सहखंड क्या होगा F21, ये मान बनेगा या नहीं, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर A का मान क्या बनेगा F21 + F21 प्लस A22 F22 प्लस A23 F23, बात समझ में आ गई। और इसका मान क्या बनेगा A बराबर ये तो कितना है 8 और इसका सहखंड कितना आया था 25 किसका माइनस का प्लस A22 कितना है A2 5 है और इसका मान कितना आया था 15, A23 कितना है 2 है, मान कितना आया था माइनस का 10, बात समझ में आ गई ना। इस प्रकार निकाल सकते हैं या नहीं। तो ये कितना हो गया A बराबर 25 है, ये तो 200 हो गई और ये 75 और ये -20, तो ये कितने हो गई A बराबर -220 प्लस 75। अब क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे तो घटाने पर ये कितने आ जाएंगे 75 प्लस के 220 माइनस के माइनस का 145 बच गए माइनस, ये किसका मान आ गया, ये सारणिक का मान प्राप्त हो गया। बात समझ में आ गई ना, कर सकते हो ना। अगर इस सारणी का आप मान किसी भी पंक्ति या स्तंभ के पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति 3 तो पंक्तियां 3 ही स्तंभ किसी भी प्रसार से करते हैं, चाहे किसी भी पंक्ति को ले लो चाहे किसी भी स्तंभ को, मान यही निकलेगा क्योंकि ये वही तो है दूसरी पंक्ति की अनुमति से तो किया है यहाँ पर F21 अवयव को बचा दिया, फिर उसके बाद में उसका सहखंड ही तो बनता है तो सहखंड को हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले मान निकाल लिए सहखंडों की, तो इन सहखंडों से ही प्राप्त कर लिया सारणिक का मान। बात समझ में आ गई। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 7 है। उदाहरण नंबर 7 है, एक सारणी दी हुई है
और इस सारणी के अवयव हैं 3, 5, 0। दूसरा स्तंभ है -7, 0, 11। तीसरा स्तंभ है 13, 0, 2। और ये कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो उदाहरण नंबर 7 है सारणी, ये सारणी दी हुई है और इसका मान ज्ञात करना है। जब इसको हल करेंगे तो इसमें देखो जो दूसरी पंक्ति है ना उसमें 2 0 आ रहे हैं ना। इसका मतलब हम इसका दूसरी पंक्ति के अनुदिश इसका हम प्रसार करेंगे और दूसरी पंक्ति के अनुदिश जब इसका प्रसार करेंगे तो सारणिक ए बराबर ये है 3, 5, 0, -7, 0, 11, 13, 0, 2 ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 पहले तो अवयव, अब ये अवयव देखो कौन सा है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 2 + 1 3 विषम बन रहा है ना, इसका मतलब ये चिन्ह माइनस का है। बात समझ में आ गई ना। बच गए क्या, इस पंक्ति को छोड़ दो और स्तंभ को छोड़ दो, बच गए -7, 11, 13 और 2 ये बच गया। बाद में अगला अवयव 0 आएगा, 2 2 प्लस का आएगा। अब चाहे कुछ भी सारणी का जो भी संख्यात्मक मान आएगा वो 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, उससे अगला भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये -5, 7 दूनी 14 किसके माइनस के और -13 और 1 14 ये आ गया। -5 × माइनस के कितने हो गए 7, 5, 1 गुणा करने पर कितना आएगा 7 5 35, 3 25 28 2 5 और 2 7 प्लस के कितने आ गए 785। आ गई बात समझ में, कर सकते हो ना। इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 4.1 थी उसके उदाहरण कंप्लीट हो गए। कल हम इनके सवालों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।